सनी ने अपनी भुएं ऊपर करके पूछा। इसी वक्त कंपनी की डायरेक्टर इंदु उसके पास चली आई। ये कंपनी अब देवेन की नहीं रही है। हैं? सनी के चेहरे पर झुर्रियां आ चुकी थी। उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि वहां क्या चल रहा था। डीके कॉर्पोरेशन के नए सीईओ का नाम सुनकर अब सनी कैसे रिएक्ट करने वाला था? क्या वो अपने दोस्त देवेन को ढूंढने जाएगा? अभिनव के बारे में टाइगर से सुनकर अब जयवीर क्या करने वाला था? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? जानने के लिए सुनते रहिए आगे। सनी देवेन से मिलने उसकी कंपनी डीके कॉर्पोरेशन पहुंच चुका था, लेकिन जब उसे पता चला कि ना तो देवेन वहां पर था और ना ही वो कंपनी उसकी रही थी, तो उसके होश उड़ चुके थे। एक्सक्यूज मी, यहाँ क्या हो रहा है? थोड़ा क्लियर बताओ ना प्लीज। सनी ने बेचैनी से पूछा। इंदु पलक की ओर पलटी और उसने कहा, जब भी मिस्टर जेक आ जाए मुझे इन्फॉर्म कर देना। ठीक है, पलक ने अपना सिर हिलाते हुए कहा और फिर इंदु सनी की ओर देखने लगी। बाहर चलकर बात करते हैं मिस्टर सनी। हाँ चलो, सनी ने सिर हिलाकर कहा। कार में बैठकर बात कर लेते हैं। इंदु ने हामी में सिर हिलाया और वो सनी के पीछे पीछे आने लगी। कार की तरफ बढ़ते हुए भी सनी ने एक और बार देवेन को फोन करने की कोशिश की थी, लेकिन वो अभी भी बंद ही आ रहा था। Number you are trying to reach is currently switched off. उसकी बेचैनी अब बढ़ती ही जा रही थी और उसे महसूस हो रहा था कि कहीं ना कहीं कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो चुकी है। उसे फिर यह भी याद आया कि पिछली रात को उसके फोन में देवेन के इतने सारे मिस्ड कॉल्स भी पड़े थे। आपने मिस्टर देवेन को कॉल करने की कोशिश की है क्या? इंदु ने गाड़ी में बैठते हुए पूछा। हाँ, पर उसका फोन सुबह से बंद ही आ रहा है। पता नहीं अचानक क्या मैटर हो गया। इंदु ने गहरी सांस ली और कहा, देवेन कंपनी बेच चुके हैं ऑलरेडी। कंपनी बेच चुके हैं? सनी की आंखें फटी की फटी रह गई थी। इससे पहले वो खुद से कुछ समझकर कुछ कह पाता, इंदु ही बीच में बोली, हमें भी इस न्यूज के बारे में आज सुबह ही पता चला। इनफैक्ट देवेन सर की सेक्रेटरी वैभवी भी आई थी आज सुबह, और जिस तरह से नए सीईओ से बात कर रही थी, ऐसा महसूस हो रहा था कि वो एक दूसरे को पहले से जानते थे। सनी ने एक पल के लिए सोचा और फिर इंदु की ओर देखा। कौन है ये नया सीईओ? वेल, कोई अभिनव नाम का लड़का है। उसका बैकग्राउंड क्या है वो तो नहीं पता। अभिनव? सनी को एकदम से झटका लग गया। अभिनव इस कंपनी का नया मालिक है? इंदु ने हाँ में सिर हिलाया। सनी गहरी सोच में डूब गया था। जहां वो देवेन की कंपनी में सारी कंफ्यूजन को सुलझाने आया था, अब उसके मन में 10 गुना सवाल और आने लगे थे। उसे अब समझ नहीं आ रहा था कि वो किसके पास जाए और क्या करे। दूसरी ओर इमेजिंग सिक्योरिटीज में मीटिंग का वक्त हो चुका था। अभिनव के कैबिन का दरवाजा किसी ने धीरे से खटखटाया। कम इन। अभिनव अपने फोन में लगा हुआ था, जहां पर उसकी एक कॉन्फ्रेंस कॉल भी शुरू होने वाली थी। बाहर खड़े इंसान ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर वो खोल नहीं पाया, और तभी अभिनव को एहसास हुआ कि उसने कॉन्फ्रेंस कॉल के चलते दरवाजा अंदर से लॉक कर दिया था। उसने उठकर दरवाजा खोला और टीना अंदर आ गई। सॉरी आपको डिस्टर्ब करने के लिए सर, बट मीटिंग स्टार्ट होने वाली है। इन्वेस्टर्स भी आ चुके हैं। हाँ मुझे याद है, उनसे कहो मैं बस आ ही रहा हूँ। अभिनव ने सिर हिलाते हुए कहा। ओके सर। टीना पलट कर चली गई और अभिनव फिर से दरवाजे को लॉक करके अपनी कुर्सी पर आकर बैठ गया। उसने अपना फोन उठाया और कॉन्फ्रेंस कॉल शुरू कर दी। हेलो टाइगर, फर्स्ट ऑफ ऑल विश्वास नहीं होता कि मैं द टाइगर के साथ बात कर रहा हूँ। जॉन नाम के एक व्यक्ति ने कहा। उसकी आवाज में खुशी साफ झलक रही थी। हाँ, मुझे भी जब रानी ने कहा कि टाइगर के साथ कॉन्फ्रेंस कॉल है तो मैं भी हैरान हो गया। अरविंद नाम के आदमी ने हंसते हुए कहा। नाइस टू मीट यू एज वेल। आप लोगों के आशीर्वाद से ही तो आज हम नंबर 1 पर है। अभिनव ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन मुझे आप लोगों की अब थोड़ी और हेल्प चाहिए। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और द रिटर्न ऑफ टाइगर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।